यूपी चुनाव के लिए लगातार तीसरे दिन वाराणसी में पीएम 8 मार्च को 40 सीटों पर है वोटिंग। थोड़ी देर में गढ़वा आश्रम पहुंचेंगे पीएम मोदी। पिछड़े वर्ग के लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है गढ़वा आश्रम। दोपहर 12 बजे रोनिया में पीएम की रैली। रामनगर में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने भी जाएंगे। वाराणसी में पीएम मोदी ने कल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पर साधा निशाना। कहा तीनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे। वाराणसी की रैली में पीएम ने कहा यूपी के विकास पर लगा ब्रेक। अखिलेश और राहुल में फैसले लेने की क्षमता नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज 4 रैली सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर और भदोई में मांगेंगे वोट। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की गाजीपुर और चंदौली में रैली। योगी आदित्यनाथ और स्वामी प्रसाद मौर्य भी करेंगे प्रचार। वाराणसी में होने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द। सुबह 10:30 बजे संबोधित करना था। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग के लिए आज थमेगा प्रचार। पीएम के क्षेत्र वाराणसी पर रहेगी नजर। यूपी विधानसभा के 7वें चरण में 535 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। 115 दागी, 132 करोड़पति। यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार पर चौंकाने वाला आंकड़ा। हर तीसरे उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में आज गायत्री प्रजापति की याचिका पर सुनवाई। यूपी के मंत्री गायत्री पर रेप के हैं आरोप। यूपी के राज्यपाल राम नाईक का सीएम अखिलेश से सवाल पूछा। इल्जाम के बावजूद प्रजापति को कैबिनेट से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। यूपी के इलाहाबाद में गायत्री प्रजापति के लगे हैं पोस्टर। पकड़ने वाले को बीजेपी देगी 50,000 रुपए का इनाम। दिल्ली में हिट एंड रन केस। मर्सिडीज सवार ने एक छात्र की जान ले ली। दिल्ली के पश्चिम बिहार में बीती रात हुआ हादसा। स्कूटी सवार अतुल अरोड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। मर्सिडीज ड्राइवर फरार। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। दिल्ली में विधानसभा का बजट सत्र आज से 5 दिन तक चलेगा ये सत्र। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को हटाने की मांग। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र भी आज से शुरू। 18 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। शिवसेना ने साधा बीजेपी पर निशाना। सामना में लिखा शिवसेना मुंबई की पहली पसंद। मुंबई में टैक्सी चलाने वालों को अब लेना होगा सरकारी परमिट। सिटी टैक्सी स्कीम 2017 लॉन्च। मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क सेल्फी पॉइंट बंद होगी। बीएमसी ने इसके आदेश दिए। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे के बेटे और विधायक संतोष की शाही शादी पर उठे सवाल। शादी में करोड़ों के खर्च को लेकर आलोचना। विधायक संतोष दानवे मराठवाड़ा के भोकरदन क्षेत्र से विधायक हैं। पिछले 2 साल से सूखाग्रस्त है ये पूरा इलाका। कांग्रेस नेता आर विखे पाटिल का बयान। शादी में इस तरह के पैसे की बर्बादी को सही नहीं कहा जा सकता। महाराष्ट्र के ठाणे में जेल टूरिज्म की व्यवस्था। 500 रुपए देकर जेल घूमने की योजना। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को धमकी देने वाला नागपुर से गिरफ्तार। एक साइबर कैफे से भेजा था ईमेल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया एमपी के छिंदवाड़ा का दौरा। भरिया जनजाति के लोगों से मुलाकात की। कोयला घोटाले में आरोपी नवीन जिंदल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नवीन जिंदल ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सिंधु जल संधि पर भारत पाकिस्तान के बीच बैठक। 20 और 21 मार्च को लाहौर में होगी मीटिंग। पुरी में आतंकी हमले के बाद भारत ने टाल दी थी बैठक। सिंधु जल आयुक्त और विदेश मंत्रालय के अधिकारी बैठक में होंगे शामिल। राजस्थान के मकराना में बीजेपी विधायक की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। बिना टोल चुकाए निकलवाई गाड़ियां। टोल कर्मियों को धक्का भी दिया। महाराष्ट्र के सांगली में नर्सिंग होम के पास मिले भ्रूण के अवशेष। बड़े पैमाने पर गैरकानूनी अबॉर्शन का आशंका। लखनऊ की ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूटपाट। सर्राफा और उसके बेटे पर हमला। लाखों के जेवरात लेकर फरार। डकैती से नाराज सर्राफा कारोबारी आज बंद रखेंगे दुकान। यूपी के बुलंदशहर में दुल्हन ने शादी करने से किया इनकार। शराबी दूल्हे ने 20 लाख रुपए दहेज मांगा था। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल से नाराज रहने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई। 25 शिक्षक निलंबित कर दिए गए। गाजियाबाद में सोशल ट्रेड के नाम पर ठगी का भंडाफोड़ हुआ है। एडीएस कैश नामक कंपनी का संचालक संदीप गर्ग फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट। घर के मुखिया को मारी गोली। खेत में मिला शव। यूपी के बहराइच में अवैध संबंध के शक में महिला को जिंदा जलाया। 90% जली हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के फर्रुखाबाद में आशिकी की चक्कर में एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली। प्रेमिका की बेवफाई से दुखी होकर खाई नींद की गोलियां। इलाहाबाद में व्यापारी को रंगदारी के लिए चिट्ठी लिखी गई है। 1 करोड़ रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। उत्तराखंड के चमोली में खाई में गिरी छात्रा। घंटों मशक्कत के बाद निकाला गया। देहरादून में पिता और बेटे की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी की अब तलाश में पता चला है कि वही कातिल है। प्रेमिका के साथ मिलकर किया था पति और ससुर का कत्ल।